आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के रहस्य के बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी भगवान विष्णु से जीव आत्मा के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए इस वीडियो में बने रहिए, जो कि सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। चैनल को एक बार लाइक और शेयर करें। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ है, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा और मोक्ष के रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु जीवन के गहनतम सत्य प्रकट करते हैं। ये संवाद केवल मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाला दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन भी है। संवाद की शुरुआत गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके वाहन हैं, एक बार अत्यंत जिज्ञासु होकर भगवान से प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है, पाप और पुण्य का क्या फल मिलता है और मनुष्य को जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। गरुड़ जी का प्रश्न अत्यंत सरल लेकिन गहरा था। हे प्रभु, जब मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसे किस प्रकार के कष्ट या सुख मिलते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि ये संसार कर्मों का क्षेत्र है और प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। आत्मा और शरीर का संबंध। भगवान विष्णु बताते हैं कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। वे कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों या नरक में धकेलते हैं। गरुड़ जी ये सुनकर और भी उत्सुक हो जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान विष्णु विस्तार से बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समय तक अपने परिवार और घर के आसपास ही रहना पड़ता है। ये समय लगभग 13 दिनों का होता है। इस अवधि में आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। ये अवस्था अत्यंत कष्टदायक होती है, क्योंकि आत्मा अपने शरीर और संबंधों से अलग हो चुकी होती है। इसके बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती, ये लंबी और कष्टदायक होती है, जिसमें आत्मा को अपने पापों का अनुभव होने लगता है। यमलोक और न्याय प्रक्रिया। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, यमलोक में कर्म का महत्व। इस संवाद का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर्म का सिद्धांत है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटे बड़े कर्म का फल अवश्य मिलता है। वे बताते हैं कि अच्छा कर्म अच्छे फल देता है, बुरा कर्म दुख और कष्ट लाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। गरुड़ जी इस ज्ञान को सुनकर कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन में धर्म का पालन क्यों आवश्यक है। श्राद्ध और कर्मकांड। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके परिजनों द्वारा किए गए कर्मकांड उसकी आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। श्राद्ध करने से आत्मा को शांति मिलती है और उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जीवन के लिए शिक्षा। भगवान विष्णु गरुड़ जी को अंत में ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वे कहते हैं, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं, सदैव अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें। संवाद का सार। गरुड़ और भगवान विष्णु के इस संवाद का सार ये है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। आत्मा अमर है, लेकिन उसके कर्म ही उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। ये संवाद हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। धर्म और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये संवाद केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई ये बातचीत मनुष्य को उसके कर्तव्यों, कर्मों और अंतिम लक्ष्य के बारे में जागरूक करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। इसलिए हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के रहस्य के बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी भगवान विष्णु से जीव आत्मा के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए इस वीडियो में बने रहिए, जो कि सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। चैनल को एक बार लाइक और शेयर करें।
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ है, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा और मोक्ष के रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु जीवन के गहनतम सत्य प्रकट करते हैं। ये संवाद केवल मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाला दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन भी है। संवाद की शुरुआत गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके वाहन हैं, एक बार अत्यंत जिज्ञासु होकर भगवान से प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है, पाप और पुण्य का क्या फल मिलता है और मनुष्य को जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। गरुड़ जी का प्रश्न अत्यंत सरल लेकिन गहरा था। हे प्रभु, जब मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसे किस प्रकार के कष्ट या सुख मिलते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि ये संसार कर्मों का क्षेत्र है और प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। आत्मा और शरीर का संबंध। भगवान विष्णु बताते हैं कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। वे कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों या नरक में धकेलते हैं। गरुड़ जी ये सुनकर और भी उत्सुक हो जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान विष्णु विस्तार से बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समय तक अपने परिवार और घर के आसपास ही रहना पड़ता है। ये समय लगभग 13 दिनों का होता है। इस अवधि में आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। ये अवस्था अत्यंत कष्टदायक होती है, क्योंकि आत्मा अपने शरीर और संबंधों से अलग हो चुकी होती है। इसके बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती, ये लंबी और कष्टदायक होती है, जिसमें आत्मा को अपने पापों का अनुभव होने लगता है। यमलोक और न्याय प्रक्रिया। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, यमलोक में कर्म का महत्व। इस संवाद का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर्म का सिद्धांत है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटे बड़े कर्म का फल अवश्य मिलता है। वे बताते हैं कि अच्छा कर्म अच्छे फल देता है, बुरा कर्म दुख और कष्ट लाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। गरुड़ जी इस ज्ञान को सुनकर कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन में धर्म का पालन क्यों आवश्यक है। श्राद्ध और कर्मकांड। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके परिजनों द्वारा किए गए कर्मकांड उसकी आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। श्राद्ध करने से आत्मा को शांति मिलती है और उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जीवन के लिए शिक्षा। भगवान विष्णु गरुड़ जी को अंत में ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वे कहते हैं, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं, सदैव अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें। संवाद का सार। गरुड़ और भगवान विष्णु के इस संवाद का सार ये है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। आत्मा अमर है, लेकिन उसके कर्म ही उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। ये संवाद हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। धर्म और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये संवाद केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई ये बातचीत मनुष्य को उसके कर्तव्यों, कर्मों और अंतिम लक्ष्य के बारे में जागरूक करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। इसलिए हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर ये वीडियो आपको